हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसजी इंग्लिश। एसजी इंग्लिश में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया सेक्शन जो है नॉलेज नगेट्स। नॉलेज नगेट्स सेक्शन में मैं आपको दूंगा कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अवेयरनेस जो कि हम रोज प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में और टेलीविजन मीडिया में सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों के बारे में थोड़ा कम ज्ञान है, थोड़ा कम नॉलेज है। उनमें से एक चीज़ है राइट्स इशू, जो कि आजकल आप लोगों ने काफी सुना होगा कि राइट्स इशू रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना लेके आया है। तो आखिर क्या होते हैं ये राइट्स इशू? आप देखिए वीडियो एंड तक, आपके समझ में आएगा कि राइट्स इशू असल में होते क्या हैं और इनको किस तरह से सब्सक्राइब किया जा सकता है या इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। आप सभी लोगों ने कुछ इस तरह का न्यूज देखा होगा जो आपकी स्क्रीन पे इस टाइम पे दिखाई दे रहा है कि रिलायंस राइट्स इशू कि जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि भैया इस रिलायंस राइट्स इशू में आप सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि इन्वेस्ट कीजिए, यानी कि इसे खरीदिए। अब ये राइट्स इशू भला होता क्या है? सो द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज अ राइट्स इशू? राइट्स इशू कुछ नहीं होता है, एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि राइट्स इशू एक ऐसा ऑफरिंग है अधिकार का, राइट्स का, जो कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो उसके हिस्सेदार हैं आज के दिन में, जो उसके शेयर्स ओन करते हैं, उनको ऑफर करती है कि भाई आप आइए, आप कंपनी में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाइए या आप कंपनी में और ज़्यादा शेयर्स खरीदिए। अब कंपनी क्यों चाहेगी कि कोई इन्वेस्टर या फिर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उसमें इन्वेस्ट करे या उसके और शेयर्स खरीदे? उसके तीन मुख्य कारण हो सकते हैं। कंपनी या तो अपना जो एक्सपेंशन है उसको बढ़ाना चाहती है, यानी कि वो और ज़्यादा फैलना चाहती है, और ज़्यादा प्रोग्रेस करना चाहती है, तो उसके लिए उसे फंड्स की ज़रूरत पड़ रही है, इसीलिए वो राइट्स इशू लेके आई है। और जब भी फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले जैसे आदमी अपने घर वालों से पैसे मांगता है, और घर वाले कौन होते हैं? जो शेयर होल्डर होते हैं, तो वैसे ही कंपनी भी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही सबसे पहले पैसे मांगती है। दूसरा, कंपनी कोशिश कर सकती है कि भैया उसकी जो उधारी है, जो डेट्स हैं, उसको क्लियर करे। इसके लिए वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से राइट्स इशू के जरिए पैसा गैदर करती है, कैपिटल गैदर करती है, ताकि उनका जो डेट है वो कम हो सके, उनकी जो उधारी है वो कम हो सके। तीसरा मुख्य कारण हो सकता है कि कंपनी जो है वो नए एसेट्स बनाना चाहती है। जैसे आप बात करेंगे अगर किसी टेलीकॉम कंपनी की, अगर कोई टेलीकॉम कंपनी राइट्स इशू लेके आ रही है, जैसे वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, इस तरह की कंपनीज अगर राइट्स इशू लेके आ रही हैं, तो उसका मुख्य कारण होता है कि वो अपने लिए नए एसेट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिससे कि उनका जो टेलीकॉम बिजनेस है वो और ज़्यादा आगे ग्रो करे। तो आपने इसमें सीखा कि कोई कंपनी जो है राइट्स इशू लेके आती है या तो एक्सपेंशन करने के लिए अपना, या तो अपना डेट रिडक्शन के लिए, या तो नए नए एसेट्स बनाने के लिए। अब कुछ ऐसे मुख्य पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं कि कोई भी आदमी जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है किसी कंपनी का, वो राइट्स इशू में क्यों पार्टिसिपेट करेगा? वो पार्टिसिपेट करेगा भैया इस मुख्य कारण के लिए, जिसके वजह से हम लोग सब शॉपिंग करने जाते हैं मॉल्स में, डिस्काउंट, राइट। यानी कि जो ये शेयर ऑफर होंगे राइट्स इशू के जरिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, वो कुछ डिस्काउंट में ऑफर होते हैं। अगर मार्केट प्राइस चल रहा है मान लीजिए 100 रुपये, तो हो सकता है कि आपको जो ये शेयर ऑफर हो रहा है राइट्स में वो हो रहा है 80 रुपीज़ में, यानी कि आपको थोड़ा डिस्काउंट प्राइस मिल रहा है इसमें। इसीलिए कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इनमें इन्वेस्ट करने का अपना फ़ायदा समझता है। अब ज़रूरी नहीं है कोई भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करेगा ही करेगा, वो उसे अवॉइड भी कर सकता है कंप्लीटली, लेकिन अवॉइड करने से उसे घाटा होता है। अब घाटा कैसे होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अगर हम सिर्फ रिलायंस के ऊपर फोकस करें इस टाइम पे, तो सबसे मेन फोकस है प्राइस पे, राइट। किस प्राइस पे ये ऑफर किया जा रहा है? तो प्राइस जो रिलायंस को हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो रिलायंस के ऊपर ही टिके रहेंगे। 1257 पर शेयर का ये प्राइस लेके आए हैं, जो राइट्स इशू में लेके आए हैं। सेकंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है होता है इसमें राइट्स इशू में, वो होता है रेशियो। किस रेशियो में ये शेयर देने वाले हैं? तो रिलायंस जो ऑफर कर रहा है वो कर रहा है 1:15 के रेशियो में। अब 1:15 के रेशियो का मतलब ये है कि अगर आपके पास 15 शेयर्स हैं ऑलरेडी कंपनी के, तो आप उसका एक शेयर और ले सकते हैं थ्रू दिस राइट्स इशू, यानी कि 15 के बदले 1। यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए 90 शेयर्स हैं, तो आप कितने शेयर खरीद सकते हैं राइट्स इशू के जरिए? 6 शेयर्स पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें, राइट। तो ये होता है रेशियो। और आपको सबसे पहले मैंने बताया प्राइस, तो ये हम लेके चल रहे हैं क्योंकि रिलायंस का है, तो रिलायंस की ही दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे मेंशन की है।
जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आई थिंक बैंकिंग एग्जाम्स और एसएससी एग्जाम्स के लिए उतना नॉलेज काफ़ी था जो मैंने अब इससे पहले दे दिया है आपको। जो लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहते हैं कि बेसिक कैलकुलेशन कैसे होता है राइट्स इश्यूज़ का, या फिर रिलायंस के केस में ही अगर हम बात करें तो कैसे होगा इसका बेसिक कैलकुलेशन, तो राइट्स इशू में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको पहले बताई, एक तो है प्राइस और दूसरा है रेशियो। अब ये प्राइस जो आप देखते हैं, प्राइस ये वाला प्राइस है ऑफर प्राइस, जो कि सब्सक्रिप्शन प्राइस है राइट्स ऑफरिंग का। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ध्यान में रखना है वो है मार्केट प्राइस का, ये शेयर मार्केट वाली प्राइस का, जो कि आप लोग न्यूज़पेपर में डेली देखते हैं या फिर फ्लैश होता हुआ बिजनेस चैनल्स में जो टेलीविजन में आते हैं वहां पे आपको दिखाई देता है, वो होता है मार्केट प्राइस। जो मार्केट प्राइस इस टाइम पे लगभग चल रहा है रिलायंस का, वो चल रहा है 1460 रुपीज़। हम लोग ये अज्यूम करके चलेंगे क्योंकि जो प्राइस है वो थोड़ी फ्लक्चुएट होता रहता है, ऐसा नहीं कि हमेशा एक जैसा ही रहता है, तो हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि मार्केट प्राइस जो है इस टाइम पे रिलायंस का वो 1460 रुपीज़ ही है। तो मान लीजिए सपोज समबडी ओन्स 90 शेयर्स फॉर रुपीज़ 1460, जो कि करंट मार्केट प्राइस है, कोई ओन करता है 90 शेयर्स इस टाइम पे, तो हाउ मच इन्वेस्टमेंट हैज इट डन इन द कंपनी टिल नाउ, वो है 1,31,400 का, राइट। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया उसको कितने शेयर मिलेंगे, आपको मैंने बताया कि जो रेशियो है, रेशियो कितना है हमारा 1:15 का, यानी कि टोटल शेयर जो वो ले सकता है राइट्स इशू के तहत अकॉर्डिंग टू द कंपनीज टर्म्स एंड कंडीशंस, वो ले सकता है भैया 6 शेयर्स, यानी कि 6 शेयर्स वो और ज़्यादा इस टाइम पे ले सकता है कंपनी के। अब ये 6 शेयर्स का जो प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, वो मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं आएगा, वो किसके ऊपर आएगा, आपका जो ऑफर प्राइस है उसके ऊपर, यानी कि 1257 रुपीज़ वाले प्राइस के ऊपर। यानी टोटल इन्वेस्टमेंट उसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 7,542 रुपीज़ का टोटल इन्वेस्टमेंट नए शेयर्स में जो अलॉट हुए हैं उसको राइट्स इशू के, उसमें हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूं अब उसके बाद जो टोटल शेयर्स हो जाएंगे उस बंदे के पास, वो कितने हो जाएंगे, 90 शेयर्स तो उसके पास पहले ही थे, आपको पता है, राइट। अब उसने 6 शेयर और ले लिए हैं, 6 शेयर उसके बाद और हो गए, यानी कि टोटल शेयर्स कितने हो गए उसके पास हो गए 96 शेयर्स। अब इन 96 शेयर्स का जो टोटल प्राइस कॉस्ट है उसके लिए, कॉस्ट प्राइस जिसे बोलते हैं आप, वो कितना हो जाएगा, आपको पता है पहले उसने खर्च किया था 1,31,400, आई बेग योर पार्डन, 7,542 ही इन्वेस्टेड लेटर ऑन, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो गया है उसका वो हो गया है 1,38,942 रुपीज़। तो फिर अगर मैं निकालूं कि भैया एवरेज प्राइस उसके हर एक शेयर का वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1,38,942, जो कि उसका टोटल इन्वेस्टमेंट है कंपनी में। और भैया उसने कितने शेयर्स खरीदे हैं, टोटल शेयर्स जो उसके पास हैं, ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका पर यूनिट या पर शेयर प्राइस आ जाएगा उसके केस में, जो कि आ रहा है ₹1,447। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे कंपनी के मार्केट प्राइस से जो कि 1460 है इस टाइम पे, तो आपको लगेगा कि भैया ये थोड़ा सा फायदा हो रहा है, राइट। और वैसे टेक्निकली बात की जाए तो जो शेयर का प्राइस है वो लगभग इतना कम हो जाना चाहिए, इतने पे आ जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने क्या किया, अपनी जो करंट शेयर होल्डिंग थी वो डाइल्यूट कर दी। अभी डाइल्यूट का क्या मतलब है, देखिए डाइल्यूट का मतलब आप इस बात से समझिए, मान लीजिए पहले कंपनी ने 100 शेयर दिए हुए थे, ठीक है, अब 100 शेयर थे 10 आदमियों के पास, जिनके पास 10-10 शेयर ईच थे, ठीक है। अब कंपनी ने कहा कि भैया हम 100 शेयर और देंगे, ठीक है, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए, 200 हो गए, आदमी अभी भी 10 हैं, लेकिन इन 10 में से सिर्फ मैं कह रहा हूं कि 5 आदमियों ने ही ये शेयर खरीदे हैं, तो 5 आदमियों ने जिन्होंने खरीदे हैं तो उनके पास कितने शेयर हो जाएंगे, 10 ईच था, तो अब कितना हो जाएगा उनके पास, अब उनके पास 20 ईच हो जाएंगे। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति थे उनके पास तो 10 ईच ही रहेगा, यानी कि पहले वाले व्यक्ति की जिसने कि शेयर में प्राइस में राइट शेयर लिए हैं उसका तो इक्विटी होल्डिंग अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो आपको अभी भी कितना आ जाएगा, 10%। लेकिन जो 10 वाले जिसने कि राइट शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं किया लेटर ऑन भी, उसने कहा कि भैया मुझे तो नहीं चाहिए राइट शेयर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका जो शेयर होल्डिंग है वो डाइल्यूट हो जाएगा। पहले उसका कितना था, 10%, 100 में 10 था, यानी कि 10%, अब कितना हो जाएगा 10/200, यानी कि उसका सिर्फ 5% रह गया हिस्सेदारी, जो कि पहले 10% था। तो राइट शेयर्स में अगर कंपनी ऑफर कर रही है, अच्छी कंपनी है, तो इन्वेस्टर्स को हमेशा ही यूज़ करना चाहिए वो अपॉर्चुनिटी कि वो अपना शेयर होल्डिंग कंपनी में बढ़ा दें, नहीं तो उन्हें इस रीज़न की वजह से लॉस हो जाता है।
चलिए दोस्तों, राइट्स इशू के केस में इतना ही। Thank you very much for watching the video. Please like, subscribe and share the video. And if there are any questions regarding anything that is happening in the world, आप चाहे फाइनेंस फील्ड से हो, इकोनॉमिक्स फील्ड से हो, पॉलिटिक्स से हो, anywhere you want to ask any questions, just leave a comment, email कीजिए या जो भी कीजिए, just contact me. Okay, thank you so much for watching.